नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम सनातन धर्म के सबसे गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले प्रतीकों के पीछे छिपे हुए विज्ञान और दर्शन को खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे ही प्रतीक की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सनातन परंपरा का शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे अधिक विवादास्पद प्रतीक है, शिवलिंग। जब हम शिवलिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? भक्ति और श्रद्धा से भरे लोगों के लिए यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, ऊर्जा और दिव्यता का केंद्र है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है, विशेषकर वे जो हमारी संस्कृति को बाहरी या सतही दृष्टि से देखते हैं, जिनके लिए शिवलिंग शब्द एक बहुत ही असहज और विवादास्पद अर्थ रखता है। अज्ञानता और कुछ विकृत व्याख्याओं के कारण इस परम पवित्र प्रतीक को अक्सर केवल एक यौन प्रतीक यानी फैलिक सिंबल के रूप में देखा और प्रचारित किया गया है। यह विचार इतना अधिक फैलाया गया है कि आज हम में से कई लोग स्वयं इस प्रतीक के सामने खड़े होकर असहज महसूस करते हैं और अपने बच्चों को इसका वास्तविक अर्थ समझाने में हिचकिचाते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या शिवलिंग, जिसकी पूजा करोड़ों लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं, वो केवल एक आदिम प्रजनन पंथ का अवशेष है? या फिर इस सरल सी दिखने वाली अंडाकार आकृति के पीछे ब्रह्मांड के सृजन, ऊर्जा के स्वरूप और चेतना के परम रहस्य का कोई ऐसा गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान छिपा है जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं? आज का हमारा सवाल यही है कि शिवलिंग का वास्तविक गैर यौनिक अर्थ क्या है और यह ऊर्जा का प्रतीक कैसे है। कथा रिलोडेड की ये सबसे महत्वपूर्ण और भ्रम को तोड़ने वाली यात्रा में हम शिवलिंग पर पड़ी अज्ञानता और गलत व्याख्याओं की परतों को हटाएंगे। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि हम अपने ही अप्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों और आगम शास्त्रों के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि वे स्वयं इस प्रतीक के बारे में क्या कहते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम लिंग शब्द के वास्तविक संस्कृत अर्थ को समझेंगे, जो कि चिन्ह या प्रतीक है, न कि कोई शारीरिक अंग। हम उस प्रसिद्ध पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जहां ब्रह्मा और विष्णु एक अनंत अग्निस्तंभ के आदि और अंत को खोजने में असफल हो जाते हैं। हम आधुनिक विज्ञान की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे आज का ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स अनजाने में ही शिवलिंग के स्वरूप की पुष्टि कर रहे हैं। बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी से लेकर एक अणु की संरचना तक, और अंत में हम ये स्थापित करेंगे कि शिवलिंग केवल सृजन का ही नहीं, बल्कि सृजन, पालन और विलय यानी संहार, इन तीनों ब्रह्मांडीय क्रियाओं के एकीभूत स्वरूप का प्रतीक है। यह उस परम निराकार ब्रह्म का सबसे निकटतम और सबसे सटीक साकार प्रतिनिधित्व है। ये यात्रा आपके मन के सभी संदेहों को दूर कर देगी और आपको इस परम पवित्र प्रतीक को एक नए सम्मान, एक नई समझ और एक नई वैज्ञानिक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। चलिए ब्रह्मांड के सबसे मौलिक प्रतीक के रहस्य को समझने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस महान रहस्य को सुलझाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी शिवलिंग शब्द के अपने ही अर्थ में छिपी है। सारी गलतफहमियों की जड़ संस्कृत के लिंग शब्द की एक बहुत ही संकीर्ण और गलत व्याख्या में है। आधुनिक बोलचाल की भाषा में लिंग शब्द का प्रयोग अक्सर पुरुष जननांग के लिए किया जाता है और इसी एक अर्थ को पकड़कर कई पश्चिमी विद्वानों और बाद में उनके अनुयायियों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि शिवलिंग एक फैलस या पुरुष यौन अंग का प्रतीक है। लेकिन यह संस्कृत भाषा के साथ किया गया एक बहुत बड़ा अन्याय है। संस्कृत एक बहुत ही समृद्ध और अनेकार्थी भाषा है। इसमें एक ही शब्द के संदर्भ के अनुसार कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। लिंग शब्द का मूल धातु है ली, जिसका अर्थ है लय होना या विलीन होना, और गम, जिसका अर्थ है गमन करना या प्रकट होना। इस व्युत्पत्ति के अनुसार लिंग का गहरा और वास्तविक अर्थ है वह जिसमें संपूर्ण सृष्टि लय होती है, विलीन होती है और जिससे वह पुनः प्रकट होती है। यानी लिंग सृजन और विलय का केंद्र है, सृष्टि का स्रोत, सोर्स, और गंतव्य, डेस्टिनेशन दोनों है। इसके अलावा सामान्य संस्कृत में लिंग शब्द का सबसे प्रचलित अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, गुण या पहचान।
जैसे हम व्याकरण में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं, तो हम शारीरिक अंगों की नहीं, बल्कि शब्दों के गुण या पहचान की बात कर रहे होते हैं। जब एक सन्यासी कहता है कि मैं त्रिगुणातीत हूं, मेरा कोई लिंग नहीं है, तो वह अपने शरीर की नहीं, अपनी चेतना की बात कर रहा होता है कि उसकी चेतना अब किसी भी गुण या पहचान से बंधी नहीं है। जब हम किसी चीज को देखकर उसका अनुमान लगाते हैं, तो उसे लिंग परामर्श कहते हैं, यानी चिन्हों को देखकर निष्कर्ष निकालना। इस प्रकार शिवलिंग का वास्तविक और शास्त्रीय अर्थ है शिव का चिन्ह या परम चेतना का प्रतीक। यह उस निराकार, निर्गुण, असीम शिव का एक साकार प्रतीक है जिसे हमारा सीमित मन समझ सके और उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। अब सवाल ये उठता है कि यदि यह केवल एक प्रतीक है, तो इसका आकार ऐसा अंडाकार या बेलनाकार ही क्यों है, किसी और आकार का क्यों नहीं? इसका उत्तर हमें उस प्रसिद्ध पौराणिक कथा में मिलता है जो शिवलिंग के पहले प्राकट्य का वर्णन करती है। अग्नि स्तंभ की कथा, जिसका ना आदि है ना अंत। लिंग पुराण और शिव पुराण में ये कथा आती है कि एक बार सृष्टि के दो महान देवता, ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता और विष्णु यानी पालक, और उन दोनों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उनका यह विवाद इतना बढ़ गया कि उससे ब्रह्मांड में संकट उत्पन्न होने लगा। ठीक उसी क्षण उन दोनों के बीच एक विशाल, अंतहीन और प्रचंड अग्नि का स्तंभ यानी खंबा प्रकट हुआ। उस स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस स्तंभ के आदि यानी स्रोत या अंत यानी शिखर को खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अहंकार से भरे हुए ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के शिखर को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। और भगवान विष्णु ने एक विशाल वाराह यानी सूअर का रूप धारण करके उसके स्रोत को खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर चले गए। वे हजारों लाखों वर्षों तक चलते रहे, उड़ते रहे, लेकिन ना तो विष्णु को उस स्तंभ की जड़ मिली और ना ही ब्रह्मा को उसका शिखर। वो स्तंभ अनंत था। हार कर भगवान विष्णु वापस लौट आए और उन्होंने अपनी असफलता को सत्यता से स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने ऊपर से केतकी का फूल लाकर यह दावा किया कि वे शिखर तक पहुंच गए थे और ये फूल वहीं से लाए हैं। जैसे ही ब्रह्मा ने यह झूठ बोला, वो अग्नि स्तंभ फट गया और उसके भीतर से भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सत्य बोलने के लिए विष्णु की प्रशंसा की और उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन झूठ बोलने के लिए उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी भी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। यह अनंत अग्नि स्तंभ, जिसका कोई आदि नहीं था ना अंत, वही शिवलिंग का पहला स्वरूप था। लिंग का एक अर्थ स्तंभ भी है। यह कथा क्या दर्शाती है? यह दिखाती है कि शिव जो परम चेतना है, वे ब्रह्मा यानी सृजन की शक्ति और विष्णु यानी पालन की शक्ति, इन दोनों से परे हैं। वे इन दोनों के भी स्रोत हैं। यह दिखाती है कि उस परम सत्य को अहंकार से यानी मैं श्रेष्ठ हूं से नहीं पाया जा सकता। उसे केवल समर्पण से यानी विष्णु की तरह अपनी सीमा को स्वीकार करने से ही अनुभव किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें शिवलिंग के स्वरूप का कारण बताती है। शिवलिंग का कोई आदि या अंत नहीं होता। ये एक अनंत वक्राकार आकृति है। आप एक गोले या एक अंडाकार के किसी भी बिंदु से चलना शुरू करें, आप कभी भी उसके किसी कोने या अंत पर नहीं पहुंचेंगे। आप बस घूमते रहेंगे। शिवलिंग का ये स्वरूप उस अनंत, असीम और निराकार ब्रह्म का ही एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है, जिसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। अब हम कथा रिलोडेड की शैली के अनुसार इस प्राचीन प्रतीक को आधुनिक विज्ञान, विशेषकर ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम भौतिकी की कसौटी पर कसते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो जो परिणाम सामने आते हैं वे आश्चर्यजनक हैं। पहला वैज्ञानिक संबंध, बिग बैंग और सिंगुलैरिटी। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग से शुरू हुआ था। लेकिन बिग बैंग से ठीक पहले क्या था? विज्ञान कहता है कि उस समय पूरा ब्रह्मांड, उसकी सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत घने
और अत्यंत गर्म बिंदु में समाहित था। इस बिंदु को विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। इस सिंगुलैरिटी का कोई आकार नहीं था, कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था। ये सभी भौतिक नियमों से परे थी। और फिर इसी एक बिंदु से एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। अब इस वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी की तुलना शिवलिंग की तांत्रिक अवधारणा से कीजिए। तंत्रशास्त्र कहता है कि सृष्टि से पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति एक महाबिंदु में समाहित थी। ये बिंदु शिव और शक्ति की एक ही भूत अवस्था थी। और फिर इसी बिंदु से नाद और कला का विस्फोट हुआ, जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग का आकार सिंगुलैरिटी का प्रतीक है। ये एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो एक बिंदु से शुरू होकर फैलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उसका कोई निश्चित आकार या अंत नहीं है। ये उस अंडाकार या अव्यक्त अवस्था का प्रतीक है जिसमें सृष्टि की सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं, ठीक बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी की तरह। दूसरा वैज्ञानिक संबंध, ब्रह्मांड का आकार। आज के खगोलविद जब ब्रह्मांड के समग्र आकार का अनुमान लगाते हैं तो वे पाते हैं कि ये एक विशाल अंडाकार बुलबुले की तरह है, जिसे ब्रह्मांडीय अंडा या कॉस्मिक एग कहा जाता है। हमारे पुराणों में भी सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी अक्सर एक हिरण्यगर्भ या गोल्डन वूम्ब या गोल्डन एग से शुरू होती है, जिससे ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर वे सृष्टि की रचना करते हैं। शिवलिंग का ये अंडाकार स्वरूप उसी हिरण्यगर्भ या ब्रह्मांडीय अंडे का ही एक सीधा दृश्य प्रतिनिधित्व है, जिसमें से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। तीसरा वैज्ञानिक संबंध, परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक। जब हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक परमाणु की संरचना क्या है। केंद्र में एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं। यदि आप इस पूरी संरचना को एक साथ देखें तो ये भी एक गोलाकार या अंडाकार रूप ही बनाती है। और जब हम विशाल स्तर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रह, तारे और यहाँ तक कि पूरी आकाश गंगाएं भी एक अंडाकार या सर्पिल आकार में ही घूमती हैं। यह हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ये अंडाकार या गोलाकार रूप सृष्टि का सबसे मौलिक और सबसे स्थिर रूप है, सूक्ष्म परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगा तक। शिवलिंग इसी मौलिक और सार्वभौमिक स्वरूप को पकड़ता है। ये कोई आदिम प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के सबसे गहरे और सबसे मौलिक डिजाइन का एक बहुत ही परिष्कृत और सटीक प्रतिनिधित्व है। चौथा वैज्ञानिक संबंध, ऊर्जा का स्वरूप। जब हम किसी भी ऊर्जा जैसे अग्नि की लौ को देखते हैं तो उसका आकार कैसा होता है? वे नीचे से चौड़ी होकर ऊपर की ओर एक अंडाकार रूप में ही उठती है। ऊर्जा कभी भी सीधी रेखाओं या नुकीले कोनों में नहीं बहती, वह हमेशा एक वक्र में या कर्व में बहती है। शिवलिंग का ये वक्राकार या कोना रहित स्वरूप ऊर्जा के शुद्ध और अप्रतिबंधित प्रवाह का ही एक ज्यामितीय प्रतीक है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान, चाहे वो ब्रह्मांड विज्ञान हो, क्वांटम भौतिकी हो या ऊर्जा का विज्ञान हो, अनजाने में ही शिवलिंग के इस स्वरूप की गहरी वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता की पुष्टि कर रहा है। ये कोई आदिम प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के सबसे गहरे और सबसे मौलिक डिजाइन का एक बहुत ही परिष्कृत और सटीक प्रतिनिधित्व है। अब जब हम लिंग शब्द के वास्तविक अर्थ और उसके स्वरूप के पीछे के वैज्ञानिक और दार्शनिक कारणों को समझ चुके हैं, तो आइए हम उस पूरी संरचना को एक साथ देखते हैं जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। क्योंकि शिवलिंग केवल वो ऊपरी अंडाकार पत्थर नहीं है, ये 3 भागों से मिलकर बनी एक संपूर्ण संरचना है जो त्रिदेवों और ब्रह्मांड की तीनों मौलिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक पूर्ण शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। पहला, सबसे निचला भाग, ये आमतौर पर चौकोर होता है और जमीन के नीचे नींव में रहता है। ये ब्रह्म भाग कहलाता है।
और ये भगवान ब्रह्मा तथा सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चौकोर आकार पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतीक है, जो किसी भी सृजन के लिए आवश्यक आधार है। दूसरा मध्य भाग, ये अष्टकोणीय यानी 8 भुजाओं वाला होता है, और ये योनि पीठ या जलधारी, वो आधार जिस पर लिंग स्थापित होता है, उसके स्तर पर रहता है। ये विष्णु भाग कहलाता है। ये भगवान विष्णु तथा पालन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि विष्णु की पालक शक्ति हर दिशा में ब्रह्मांड को बनाए रखती है। और तीसरा सबसे ऊपरी भाग, ये वही गोलाकार या अंडाकार स्तंभ है जिसे हम वास्तव में देखते और पूजते हैं। ये रुद्र भाग या शिव भाग कहलाता है, और ये भगवान शिव या रुद्र तथा विलय या संहार या डिसोल्यूशन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका गोलाकार या अनंत स्वरूप ये दर्शाता है कि सभी का विलय अंततः उसी एक निराकार अनंत चेतना में हो जाता है। अब इस पूरी संरचना को एक साथ देखिए। ये केवल शिव का प्रतीक नहीं है, ये त्रिदेवों की एकीभूत शक्ति का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड के पूरे चक्र सृजन, ब्रह्मा, पालन, विष्णु और विलय शिव को एक ही एकीकृत प्रतीक में दर्शाता है। अब आते हैं उस दूसरे हिस्से पर जिसको लेकर सबसे अधिक विवाद और गलतफहमी होती है। वो आधार जिस पर लिंग स्थापित होता है, जिसे अक्सर योनि कहा जाता है। यौन व्याख्या करने वाली इसे सीधे तौर पर स्त्री जननांग से जोड़ते हैं, लेकिन संस्कृत में योनि का अर्थ केवल शारीरिक अंग नहीं है। इसका गहरा और अधिक व्यापक अर्थ है। योनि का अर्थ होता है स्रोत, गर्भ, उद्गम स्थान। जैसे हम कहते हैं मनुष्य योनि, पशु योनि, तो हम जन्म के स्रोत या प्रकार की बात कर रहे होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म, यानी मेरी योनि स्रोत महद ब्रह्म यानी प्रकृति है। इस दृष्टि से शिवलिंग का वो आधार जिसे योनिपीठ या जलधारी कहा जाता है, वो पराशक्ति या आदि प्रकृति का प्रतीक है। वो ब्रह्मांडीय गर्भ, वो दिव्य ऊर्जा जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है। तो अब पूरी तस्वीर क्या बनती है? ऊपर का लिंग यानी स्तंभ पुरुष का प्रतीक है, वो परम स्थिर निराकार चेतना शिव, और नीचे का योनि पीठ यानी आधार प्रकृति का प्रतीक है, वो गतिशील रचनात्मक साकार ऊर्जा शक्ति। और शिवलिंग इन दोनों का मिलन है। ये चेतना और ऊर्जा के अविभाज्य एकीभूत स्वरूप का प्रतीक है। ये दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकेले अस्तित्व में नहीं आ सकता। चेतना के बिना ऊर्जा यानी शक्ति अंधी और दिशाहीन है, और ऊर्जा के बिना चेतना शिव निष्क्रिय और अव्यक्त है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का ये अनंत नृत्य संभव होता है। ये कोई यौन प्रतीक नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे गहरा आध्यात्मिक और भौतिक सिद्धांत है, जिसे हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली ज्यामितीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्नों पर लौटते हैं। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और ये ऊर्जा का प्रतीक कैसे है? अब हम कह सकते हैं कि शिवलिंग कोई एक चीज नहीं है, ये एक बहुआयामी बहुस्तरीय प्रतीक है जिसके कई गहरे अर्थ हैं और वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि संक्षेप में शिवलिंग के बारे कहें तो ये परम चेतना का चिन्ह है, उस निराकार निर्गुण ब्रह्म का एक साकार प्रतिनिधित्व जिसका न कोई आदि है और न ही अंत। ये ब्रह्मांडीय स्तंभ है, वो अनंत अग्नि स्तंभ जो सृजन और पालन की शक्तियों से भी परे उन सबका स्रोत है। ये ब्रह्मांडीय अंडे यानी हिरण्यगर्भ का प्रतीक है, वो सिंगुलैरिटी जिसमें से संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। ये सृष्टि के मौलिक स्वरूप का प्रतीक है, जो परमाणु से लेकर आकाश गंगा तक हर जगह अंडाकार रूप में ही प्रकट होता है।
ये त्रिदेवों की एकीकृत शक्ति का प्रतीक है जो सृजन, पालन और विलय के पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को एक ही रूप में दर्शाता है। और सबसे बढ़कर ये शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति और चेतना और ऊर्जा के शाश्वत, अविभाज्य और आनंदमय मिलन का प्रतीक है। शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है क्योंकि इसका स्वरूप ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को दर्शाता है, एक वक्राकार, कोना रहित अनंत रूप। ये ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है, वो महाबिंदु जहां से सारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये ऊर्जा के रूपांतरण का प्रतीक है, सृजन से पालन और पालन से विलय। और जब एक मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ये केवल एक प्रतीक नहीं रहता, ये ऊर्जा का एक जीवंत पावर हाउस बन जाता है जो पृथ्वी और आकाश की ऊर्जाओं को अपने भीतर केंद्रित करता है और उसे भक्तों के कल्याण के लिए प्रसारित करता है। जब एक भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो प्रतीकात्मक रूप से अपनी चेतना की गर्मी, अपने क्रोध, अपनी वासनाओं को शांत कर रहा होता है। वो अपने अहंकार को उस परम चेतना के चरणों में अर्पित कर रहा होता है, ये स्वीकार करते हुए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। वो उस ब्रह्मांडीय चक्र का सम्मान कर रहा होता है जिसमें वो स्वयं एक छोटा सा हिस्सा है। शिवलिंग की पूजा हमें ये याद दिलाती है कि हमें उस निराकार परम सत्य को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे भीतर ही चेतना और ऊर्जा के संयुक्त रूप में हर पल मौजूद है। शिवलिंग उस आंतरिक सत्य का एक बाहरी भौतिक अनुस्मारक है। यह शायद सनातन धर्म का सबसे गहरा, सबसे वैज्ञानिक और सबसे गलत समझा गया प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जिसे दुनिया अश्लील समझ सकती है, उसी में परम पवित्रता छिपी हो सकती है, और जिसे दुनिया केवल एक पत्थर समझ सकती है, उसी में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो सकता है। हमें बस अपनी दृष्टि को शुद्ध करने की और प्रतीक के पीछे छिपे सत्य को देखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार शिवलिंग की ये यात्रा हमें अज्ञानता और गलतफहमियों के अंधकार से निकालकर ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना के प्रकाश तक ले जाती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन में इस परम पवित्र प्रतीक के बारे में बसे सभी संदेहों को दूर किया होगा और आपको इसे एक नई, गहरी और सम्मानजनक दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रिलोडेड। हम जल्दी मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।